रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई है। मुझको मेरे हजरत जी ने बात ये बतलाई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, इदारा मदरसा फतहुल उलूम के साथ मोहब्बत रखने वाले तमाम मुहिब्बान, इस इदारा हाजा के अंदरून और बैरून के निज़ाम को संभालने वाले, अहले हक से मोहब्बत रखने वाले तमाम मुसलमान, तमाम असाज़ा किराम, मोहतरम व मुकर्रम बरादर कबीर कारी मोहम्मद उस्मान साहब दामत व फ़यूज़ुहुम, तमाम उलमाए किराम, मेरे सर का ताज, जिनकी पुरखुलूस दावत पर बार बार अल्लाह ने मुझे यहाँ हाज़री का शर्फ बख्शा है। सर्दी का मौसम है, ज़्यादा इस पर बात करने की मैं ज़रूरत यूँ नहीं समझता। हर एक को पता है कौन सा महीना और मौसम के तकाज़ों के साथ आपके जिस्म के तकाज़े जो हैं, गर्मी की बनिस्बत सर्दी में ज़्यादा आराम तलबी के आदी बन जाते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी काम काज से फारिग हो, मामूलात से, और अपने आप को बिस्तर के हवाले करे और आराम और मीठी नींद से मजे ले। उनमें हम फकीर भी यही कोशिश करते हैं कि कुछ आराम कर लें। आप हजरात के सामने बज़ाहिर ये टीप टॉप, इसके अंदर बहुत सारी मुसाफत की थकान छुपी हुई है। दिन कहीं रात कहीं, एक दिन मैंने 7 पता नहीं 8 जगह प्रोग्राम मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ जगह में किए। तो इतने लिफाफे जेब में हुए कि ये वाला हिस्सा ऊपर हुआ, तो दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैंने कुतुबुल अकताब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब दामत व फ़यूज़ुहुम, उनसे भी और तमाम हजरात से मोहब्बत भी, इजाज़त भी है।
खाकवानी साहब एक दिन फरमाने लगे, पता नहीं तू कहां से आ गया, तुझे मेरे से मोहब्बत हुई, अब मुझे तेरे से बहुत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनसे ये कहा, मैंने नच के यार मनाया। उन्होंने कहा तूने नच के मनाया, मैंने चुन के यार मनाया। तो ये आपस की बातें प्यार की होती हैं। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा हज़रत मेरा दिल आज थकन वजूद, टांग पर बोझ नहीं पड़ता, बीमारी, यानी आप अंदाजा लगाएं, शुगर, ब्लड प्रेशर और सांस की मुझे आज दवाई खानी याद नहीं। मैं अब नमाज में दुआ कर रहा था, मैंने कहा यार मुझे पेशाब की हाजत ओहो, मैं कहा दवाई नहीं, मैंने सुबह 2 टाइम की ली। अब इतनी कहां कभी कहां। लोग समझते हैं कि बड़ापन आ गया, बड़ापन नहीं, जिस्म हड्डियां बिल्कुल अब बिखरे पड़े, रात कहीं, दिन कहीं, सुबह कहीं। या आप हजरात की मोहब्बत है, अल्लाह करे ये मोहब्बत बरकरार रहे, खुसूसन फतहुल उलूम के साथ भी। नखरा अल्लाह की कसम नहीं, किसी में होता है उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बदगुमानी मैं साथ यूं नहीं लाऊंगा, क्योंकि एक होता है नेकी का करना, एक होता है नेकी का साथ लेके जाना। नेकी सब मेरे समेत करते हैं, किसी के बारे में बदगुमानी, किसी के बारे में बिन तहकीक किए यकीन कर जाना है जी, किसी को दे के जतला देना, किसी को पिला के जतला देना, किसी की मदद करके इजहार कर देना, तो ये आदमी नेकी लेके नहीं जाता, नेकी छोड़ के चला जाता है। अल्लाह इन लोगों से हमें बचाए और उनमें शामिल फरमाए जो नेकी को साथ लेके जाए। 3-4 मौजू मेरे सामने हैं। इधर से मुझे कहा विरासत के बारे में, इधर से कहा मस्तूरात के बारे में, मदारिस दीनिया की अहमियत के बारे में, साहबजादा वक़ार। पहले भी एक मरतबा प्रोग्राम पे हजरत के साथ इकट्ठे हुए निकाह की महफिल में आना था, अब उसके निकाह की तकरीब है, तो मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि शादी में कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। खुदा भला करे उलमाए कराम का कि हर महीने की मुनासबत से आप हजरात को फिक्रमंद करते रहते हैं कि ये महीना इस मुनासबत से इस हस्ती का दुनिया में ज़ुहूर हुआ, ये हस्ती दुनिया से रुखसत हुई, और इस्लाम के दीनी मार्गों में से ये मार्के हुए, वाक़यात में से मेराजुन नबी का, विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरतुन नबी सल्लल्लाहु, ये सारे वाक़यात जो है वो आप हजरात के सामने रखते हैं। आप लुत्फ़अंदोज़ होकर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद देते हो, और कभी कभी करारा करारा नोट भी दे देते हो। जब आप मौज में होते हो, जब आपके घर वाले ताल्लुक बरकरार होते हैं, जब घर से ही पट सट हुई होती हो, तो सारा गुस्सा इमाम पे निकलता है या खतीब पे निकलता है। ले ये लेके बैठ गया, लंबी तकरीर कर दी, फिर तंजामिया भी तंग आके कहती है बस इख्तिताम कर दें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर दौरान तकरीर पहलू बदलता रहूं, नाराज ना होना, मेरी आज टांग में 4-5 दिन से बड़ा शिद्दत का दर्द है। पहले तो बात सुनो, घर के अंदर सुनी कड़वी कुशेली, इसके पीछे भी कोई राज होगा। ये कांच की शीशियां जिन्हें रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कहा, कांच की शीशियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, और कांच भी वो जो अच्छी जगह इस्तेमाल हुआ करता है। गुड्डों के लिए डोर उड़ाने पर वो क्या मेचा पेचा लगाते, उस पे नहीं होता भाई। मैं इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, आप बैठो, आप थोड़ा सा बैठे, वरना आप खड़े खड़े थकेंगे, इंशाअल्लाह तकरीर नहीं खत्म होगी। मैंने कारी साहब से कहा, मैंने कहा लेट, उन्होंने कहा नहीं बड़ा वक़्त है अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। एक आपने कहावत सुनी होगी, इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। अल्लाह का कानून कुदरत ये है ही नहीं, उसका दस्तूर कानून ये है ही नहीं। गलती कोई करे सजा किसे मिले, नेकी कोई मिले कोई करे
फायदा तो आगे वालों को मिल सकता है, गलती की सजा नहीं किसी को मिल सकती। घर के मिजाज के अंदर तलखी क्यों आई? आप कड़वा मिजाज घर से लेके गए, मीठा मिजाज घर से लेके निकले थे, कड़वा लेके गए। अब ये कड़वाहट सारे घर में, ड्राइंग रूम, स्लीपिंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, किचन, बाथरूम, वो दरवाजे तक फैलती चली गई। गलती जिसने की सजा उसे मिलेगी। भाई ने भाई की शिकायत कर दी, गलती बड़े की थी, पिट छोटा गया, का बड़ा मजा आया। अब वो गुस्से में उसके पीछे लेके भागा बल्ला, अब वो उसका पांव अटका गिरा दरवाजे में, उसने भी कहा अब बड़ा मजा आया। सामने दरख्त था अनार का, सामने दरख्त था अनार का, देखा आंख ने, जिसने देखा वो चलकर नहीं गई, जिसने पकड़ा उसने खाया कोई नहीं, जिसने खाया उसने रखा कोई नहीं। आंख ने देखा, ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, कैसे पकड़ूं? पाँव ने कहा मैं तेरी मदद करूंगा। जब वहां पहुंच गया तो हाथ ने कहा मैं तेरी मदद करूंगा। उसने कहा खाऊं कैसे? का तेरी मदद करूंगा। तोड़ा, फिर मुंह तक लाया। उसने कहा अंदर कैसे निकलूं? ये 32 फौजियों ने कहा हम तेरी मदद करेंगे। जब ये अंदर चला गया, ये कानून है, रहूं ना रहूं, उन्होंने कहा नहीं रहेगा, हर चीज होना है। जड़ फसाद की शुरू यहां से हुई, हरकत पूरे वजूद के अंदर आई। देखा माली ने मेरे बाग में से, मेरे दरख्त से कीमती अनार तोड़ के चला गया। माली ने पकड़ी लाठी और वो नंगे पांव जब दौड़ा, वो जवान ये बूढ़ा, वो उसके काबू ना आया। माली ने कहा तेरी ऐसी तैसी सोटी मारी तो लगी कमर के, चोट यहां लगी। उसने कहा आए। देखा आंख ने, चल के पैर गए, पकड़ा हाथ ने, खाया मुंह के अंदर, चबाया दांतों ने। सजा जुबान को, आंख को मिलनी चाहिए थी, कमर को क्यों मिली? उसने कहा आए, दर्द यहां हुआ, आंसू कहां से निकला? सजा किसको मिली? रोया वो जिसने इरादा काम का किया था। और मिसाल, दुकान पर था मुलाजिम, दुकान पर था मुलाजिम, ग्राहक आया, 1 किलो चीनी तोल दे। उन्होंने कहा पुत्र जल्दी कर। उसने बंबू उठाया और डाला थैली में, और जब यूं करके करा तो सारी चीनी नीचे गिर गई। कसूर तो थैली वाले का था जिसने बनाई। मालिक ने मारा थप्पड़। अब वो क्या करता, उन्हें तनख्वाह कटानी है, रुखसत होना था, वो यूं मला। और इतना बड़ा बूथ सूजा हुआ, भां 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 करता, फिर थप्पड़ पड़ा सबके सामने। गया घर, बीवी ने कहा उखड़े उखड़े लग रहे हो, क्या बात है? ठा करके थप्पड़ मारना का ये बात। बीवी जब हाथ रगड़ती आई, बड़ा बेटा सामने आया, उन्होंने कहा अम्मी क्या हुआ? बीवी ने ठा मारा, माने का ये हुआ। अब उन्होंने कहा अम्मी तू तो यूं ही करती है, अम्मा अब्बा की लड़ाई भुगतना हमें पड़ती है। अब ये यूं यूं करता छोटे कमरे में गया, और छोटे कमरे में बेटा कहने लगा क्यों रोया? उन्हें ठात भाई छोटे के थप्पड़ मारने का, यूं रोया। अब हर बड़ा छोटे को मार रहा है, हर छोटा बड़े से इंतकाम नहीं ले रहा, हालांकि गलती थी। अब छोटा गुस्से में दौड़ा घर से, दौड़ा गुस्से से। अब जैसे घर से निकला बाहर तो बैठा था कुत्ता, बेख्याली में उसकी दुम पर आ गया पांव। उसने वाऊ वाऊ किया, उसने उतारा जूता, मारा कुत्ते को। कुत्ता दौड़ा उस दुकान वाले की तरफ जिसने मुलाजिम को मारा था थप्पड़। उन्होंने कहा ओए मेरी चीनी पर से ना गुजर जाए। जब उसने यूं करके उसे परा किया तो जिसको थप्पड़ पड़ा था कुत्ता उसको काटता हुआ चला गया। भाई आई समझ नहीं आई? हाँ, जो करेगा वो भरेगा। अचानक करेगा, अचानक भी मिल सकता है।
अब के किए का 2 साल के बाद भी मिल सकता है, दुनिया के किए का आखिरत में भी मिल सकता है। मालूम यह हुआ कि हर एक के लिए अच्छा सोचना, हर एक के लिए अच्छा करना, हर एक के लिए अच्छा रास्ता तलाश करना, ये तो है इंसानियत। वगरना ये समझे किसी का किया कोई भुगतेगा, भाई ये सबसे बड़ा आंख का धोखा है। सबसे बड़ा दो। और आज 99% लोग इस चक्कर में हैं। जिससे पूछ लो क्या हुआ, यार बस क्या करूं, नाम नहीं मैं लेता, बस मेरे पे ऐसा करवाया, मेरे रिज़्क़ बांध के रख दिया, उसे दूसरी बात आती नहीं। भाई तुझे किसने बताया? मैं चनियोट गया था बस फलाने मौलवी साहब के पास, उन्होंने मुक्किलात को हाजिर किया, उन्होंने कहा तेरे पर किसने करा रखा है, बहुत सख्त किस्म का मेरे करा रखा है। किसने कराया? कहिए नहीं पता किसने करा, बट कराया तेरे पे जरूर है भाई। इसका हल क्या है? जिसकी समझ में आज बतला दिया। किसने फूक मार दी कि सही अकीदा वाले ने, जैसे हमारे काबिरीन है, बतला दिया सूरह फातिहा पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, और आयत शिफा पढ़ ले, आयत कुरानी पढ़ ले, आयत सलाम पढ़ ले, और जी इसी तरीके से मंजिल पढ़ ले, अल्लाह तुझे शिफा देगा। मेरे जैसे के पास आ गए, मैंने कहा लो जी मुर्गी फंसी है, इसको ज़िबाई कर दो भाई हर तरीके से। तो हम क्या समझे कि मैंने किसी को धोखा दे के 4 आने का फायदा ले लिया। ये 4 आने उस वक्त तक मेरे साथ चिमटे रहेंगे जब तक मेरे 12 आने भी साथ लेके ना चले जाए। अल्लाह का अटल फैसला। ऐसा काम दुनिया के अंदर करके जाएं कि मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, जो काम आपके मेरे साथ कफन में, जनाजे के वक़्त, कब्र में, फरिश्तों के सवाल के वक़्त, मैदान महशर में, हुजूर के हौज़े कौसर के पास, अल्लाह के सामने पेशी, मैदान अदल और जन्नत में दाखिले तक वो नेकी, वो काम आपके मेरे साथ 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 चलता जाए। मोमिन तो अल्लाह ने बनाए ही दूसरों के फायदे के लिए, इसकी मिसाल ही अल्लाह ने अजीब बनाई। इस उम्मत को अल्लाह ने जो एजाज और जो बुलंदी के ताज पहनाए, फिर उसको जिंदगी के इज्जत के मराहिल में से जहां जहां से गुजारा। क्या शान है मेरे रब की, जिसने पानी की बूंद को इतना अजमत वाला इंसान बना दिया कि जिब्राइल भी जिसके पीछे खड़ा नजर आया। फिर अल्लाह जल्ला शानू ने एहसान फरमाया, अल्लाह ने हमें दीनदारों के घर में पैदा करके दीनदारों वाला माहौल अल्लाह ने नसीब फरमाया। मस्जिदों का पड़ोस, मदरसों का पड़ोस, खानकाहों का पड़ोस, अल्लाह वालों का पड़ोस, तबलीग वालों का पड़ोस अल्लाह ने अता फरमाया। बताओ ये अल्लाह का एहसान अजीम नहीं मेरे भाई? फिर अल्लाह ने बड़ा हमारे पर एहसान ये फरमाया, गलती हो जाती है, इंसान है, लेकिन गलती के बाद अल्लाह ने एहसास करने वाला भी बना दिया। अगर इंसान गलती कर ले तो तौबा का इरादा भी दिल के अंदर ले आता है, हरदर्मी नहीं करता। अल्लाह ने मुसलमान का मिजाज ऐसा बनाया। हर मामले में अल्लाह ने ज़ी शऊर इंसान को अकल अता फरमाई और अकलमंद बनाया। फरमाया जिंदगी के फैसले करने में अपनी अकल के इस्तेमाल से ज्यादा हमने जो महबूब दो आलम अल्लाह अकबर तुझे बिन मांगे अता फरमाया, और उस महबूब को सारी कायनात के इंसानों के लिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बनाया। देखना इसकी जिंदगी को अपनी झोली में, अपनी किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपनी जिंदगी के नेक लम्हात में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, गमी में और खुशी में साथ रखना, साथ रखना। कयामत का दिन होगा, हम तेरे आमाल को नहीं देखेंगे, हम तो तेरे अंदर महबूब दो आलम का एहसास और मोहब्बत को देखेंगे।
अल्लाह के नबी से सारे मोहब्बत करते हैं भाई, सारे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एहसास सारे नहीं करते। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा हर एक लगाएगा, मैं सदके जावा या रसूल अल्लाह का नारा हर एक लगाएगा। लब्बैक या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा लगाने वालों की कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरे अजीजों, मोहब्बत तो इस बात की कि नॉर्वे, हॉलैंड, फ्रांस में गुस्ताखी हो, लोग उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना गवारा नहीं करते, लेकिन एहसास इतना है कि अपने हाथों से रहमत दो आलम की सुन्नत को उतरवा देते हैं। एहसास कोई नहीं। मौत में, मैयत में, गमी में, खुशी में, जिंदगी के प्यारे लम्हात में, औलाद की तरबियत में, जिंदगी का जीवन साथी तलाश करने में, इंतखाब करने में, माजरत के साथ महबूब दो आलम की जिंदगी से सहारा नहीं लेते। यही वजह है शैतान ने धोखे में डाल दिया, तेरे पे इसने करा दिया, तेरे पे इसने करा दिया, तुझे उल्टे सीधे कामों में लगा के अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दिया। और खुदा के बंदो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ याद करो, जब खुदा का पाक पैगंबर है, 18,000 पैगंबरों का बाप है, जिसका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसका बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिसकी घरवाली मैसारा माँ हाजरा अलैहिस्सलाम है, जो बैतुल्लाह का तमीर करने वाला, अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहा है, वइज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन, ओ लोगो जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा वो देता है। पैगंबर यूं नहीं कह रहा जब तू बीमार करता है, कहता या अल्लाह बीमारी मेरी तरफ से आई, शिफा तेरी तरफ से आई है। बीमारियां देने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह, लेकिन मेरे अजीजों अपने आप को कसूरवार ठहराया। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास। मेरे बंदों, मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं सोचा, मैंने आज तक किसी को नुकसान देने का इरादा नहीं किया। जब तुम मेरे महबूब वाली जिंदगी को छोड़ते हो, अपनी औकात से गिर जाते हो, फिर आसमान से नुकसानात के फैसले हो जाते हैं। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनके बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब्बा जी क्या बात है, हदीस की किताब तो समझ में आ गई, फिक़ह की किताब तो समझ में आ गई, कुरान की आयतें मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब्बा जान मंतक भी मेरी समझ में आ गई, फारसी अरबी भी मैं बोलने लग गया, लेकिन मेरे अब्बा जान मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, आलू आज 10 रुपए किलो, कल 20 रुपए किलो, हालांकि खेत भी वही, किसान भी वही, अल्लाह अकबर, जिम्मेदार भी वही है, खाद भी वही है, रेट भी वही है, ट्राली ट्रैक्टर पर लाने वाले भी वही, गदा गाड़ी बैलगाड़ी पे लाने वाले भी वही। अब्बा जी चीनी आज 12 आने, कल 1 रुपया, कल 1 रुपया, आज 8 आने, रोजाना कीमतें बदलती रहती हैं। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने यूं नहीं कहा, बंबई वालों का बेड़ा गर्क हो गया, हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत वालों का बेड़ा गर्क हो गया। आपने फरमाया बेटे दरअसल अल्लाह के दरबार में एक तराजू है जिसकी दस्ती मुठ अल्लाह जल्ला शानू के हाथ में है, एक पलड़े के अंदर इंसान के नेक अमाल है, नमाज है, रोजा है, हज ज़कात है, लोगों के साथ भलाई का मामला है, और एक पलड़े में खाने पीने वाली चीजें हैं। जब इंसान की नेकियां जमीन से आसमान की तरफ जाना कम हो जाती हैं तो खाने पीने वाला पलड़ा भारी हो जाता है, तो अल्लाह जल्ला शानू जमीन पर चीजों के रेट बढ़ा देता है। रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, तरावी पढ़ने वालों का रश हो जाएगा, नमाज पढ़ने वालों का रश हो जाएगा, कुरान की तिलावत करने वालों का रश हो जाएगा। जो चीजें मेरे अजीजों मौसम में नहीं मिलती वो बगैर मौसम में मिलेंगी। इसका मतलब ये नेकियां आसमान की तरफ जाती हैं, नेकियों वाला पलड़ा भारी होने लग जाता है, खाने पीने वाले पलड़े की औकात ही कोई नहीं रहती है। इतनी सी बात मेरे अजीजों आपकी मेरी समझ में नहीं आई। इस बात को समझते समझते मेरे अजीजों दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़ापा आ गया। इस बात को समझते समझते मेरे अजीजों इंसान कब्र के अंदर जा पहुंचा। अल्लाह अकबर, इंसान को पता ही ना लगा मैं कितने बड़े धोखे में जिंदगी गुजार के आया।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, अल्लाहु अकबर, आइडियल तलाश करने के लिए, अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए मेरे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाओ, उनकी सीरत सूरत को अपना लो। दोस्तों, मार्केट में चले जाओ, इस्लामी कुतुब खाने पे चले जाओ और जाके कह दो मुझे सुन्नत हबीब किताब ला दे। मौलाना मोहम्मद अख्तर, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब भावलपुरी की लिखी और भी बड़े बड़ों ने लिखी होगी, लेकिन मेरी नजर से सबसे आसान किताब ये गुजरी है। रहमत दो आलम के दिन रात के लम्हात है, नबी की नमाजों का तरीका, नबी के उठने बैठने का तरीका, रहमत दो आलम के सोने जागने का तरीका, रहमत दो आलम को क्या पसंद था, किस चीज से नापसंदीदगी का इजहार फरमाया करते थे, कौन सी चीज पहना करते थे, क्या ओढ़ा करते थे, क्या खाने में रग़बत हुआ करती, किस चीज की तलब किया करते, किस चीज को शौक से खाया करते, बैठने के लिए जगह का इंतखाब क्या हुआ करता, ओढ़नी चादर के लिए कौन सी चादर इस्तेमाल किया करते, मिसवाक करने का तरीका क्या था, लाठी पकड़ने का तरीका क्या था, खजूर के क्या फवायद बयान किए, शहद के बारे में क्या हुक्म दे दिया, जैतून के बारे में क्या हुक्म दे दिया। मोटी किताब है, तकरीबन 215 रुपए से लेकर 220 में भी मिल जाती है, 15 रुपए 215 से लेकर 250 रुपए तक मिल जाती है। यकीन जानो फतहुल उलूम में आने वाले चनियोट के गयूर मुसलमानों, अगर उस किताब को पढ़कर किसी ने एक तरीका भी हुजूर का जिंदा कर दिया, कयामत के दिन शफाअत का मुस्तहिक हो जाएगा। ये भी तो हीन है, हमारे घर पहले ही बड़ा इस्लामी लिटरेचर है, मौलवी साहब पढ़ता ही कोई नहीं। कभी इस बात पर आपने सोचा पढ़ता ही क्यों ही नहीं? तावीज दे दो जी, दम कर दो जी, दुरूद शरीफ पढ़ दो जी, धागा पढ़ दो जी, कुंद जहन खुल जाए। खुदा के बंदे, अपने घर के टीचर को समझा जिसको अल्लाह जल्ला शानू ने दुल्हन बना के तेरे घर के अंदर भेजा। मेरी माए बहनें बेटियां सुन रही हैं, आज बुखारी शरीफ का दर्स आखिरी सबक पढ़ने वाली भी बैठी हैं। खुदा के वास्ते खुदा तुम्हें नए घर के अंदर भेजेगा। जिंदगी का नवा साथी तलाश करने में, जीवन साथी तलाश करने में कुरान हदीस का सहारा लेना, मार्केट का सहारा ना लेना, सोने चांदी का सहारा ना लेना, खानदान का सहारा ना लेना, कौम बरादरी का सहारा ना लेना। रब्बे काबा की कसम, तेरी बेटी की इज्जत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता लेने के लिए आए, कोई लड्डू की टोकरी नहीं थी, कोई चनियोट का मेवा नहीं था, कोई अमरती रसगुल्ले नहीं थे। रब्बे काबा की कसम, अम्मी साथ नहीं आई थी, अब्बा साथ नहीं आया था, हजरत अबू बकर खानदान वाले साथ नहीं आए थे, हजरत अकील भी साथ नहीं आए थे, चचा अब्बास भी साथ नहीं आए थे। अकेले तने तनहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। मंगनी वाला जोड़ा क्या था? फरमाया लोगो, उस वक्त मैं वो खाल पहन के आया, मुझे पता ही नहीं था हलाल जानवर की कह हराम जानवर की। ओ लोगों, मैं खाल पहन के आया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया। रहमत दो आलम ने पूछा क्या बात है? मैंने शर्मीली आंखों को झुकाया और अपने हल्के होंठों को हिलाते हुए कहा, कमली वाले, अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। रब्बे काबा की कसम है, बाप अपनी बच्चियों के बारे में बहुत सोचते हैं। चनियोट वालों, अल्लाह ने धीरानी दी है, उस धीरानी को खुदा की रहमत समझना। एक अल्लाह वाला कहने लगा, एक अल्लाह वाले के पास उनका मुरीद आ गया और आके कहने लगा, हजरत जी, एक आदमी से मुझे काम पड़ गया, 2 साल हो गए, उसके दरवाजे पे धक्के खाते खाते, कभी कहता है आज आ जाइयो, कभी कहता है कल आ जाइयो, लगता है मेरा काम नहीं बनेगा। मैंने सिफारिशें भी लड़ा ली, मैंने पैसा भी इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह वाला भी अल्लाह वाला था, कहने लगा एक काम कर, मैं तेरे लिए दुआ बाद में करूंगा, तेरा काम बन जाए, पहले घर चला जा। इस काम के लिए अपनी अम्मा जान से जाके दुआ कर। सर झुका के रोने लग गया। का क्या हुआ? का अम्मा का तो इंतकाल हो गया। का बड़ी बहन होगी, उससे दुआ कर ले। का उसकी तो शादी हो गई। फरमाया माँ भी चली गई, बहन भी चली गई। अच्छा तेरे घर कोई बच्ची है? कहने लगा नंढड़ी बच्ची
छोटी सी बच्ची है। फरमाया छोटी बड़ी ना देख, जा उससे जाके दुआ करवा ले। वो नौजवान घर दौड़ा, छोटी सी बच्ची को कहने लगा आज अब्बू के लिए दुआ कर दे। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी अब्बू वो क्या होता है? कि बच्ची हाथ उठा के कह दे अल्लाह अब्बू की परेशानी दूर कर दे। कहने लगी अच्छा अब्बू अभी करती हूँ। पता था घर में मुसल्ला है, पता था घर में तस्बीह है। रब्बे काबा की कसम अब तो वो घर ढूंढे से नहीं मिलते जिन बैठकों में तस्बीह मुसल्ले हुआ करते थे, जिन अलमारियों में कुरान पाक हुआ करते थे। मुसलमानों किरदार से तो मुसलमान नजर ना आता, घर के अंदर इस्लाम वाली निशानियों से ही मुसलमान नजर आ जाता था। सारी एक एक चीजें करके आगे पीछे कर दिया ही कुछ नहीं घर के अंदर। पता नहीं टोन काटने वालों को, कॉलोनियां बनाने वालों को पता नहीं क्या माली खोरिया हो गया। चन्योट वालों जहां नई कॉलोनी बनती है जानवरों की तस्वीरें घोड़े गधे ला के बांध दिए जाते हैं। बताओ उलमाए किराम मिंबर रसूल पर बैठकर जिस इलाके में जानवर की मूर्ति बन जाए, इंसान की मूर्ति बन जाए, कमरों में बाप दादे की तस्वीर बन जाए, दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लग जाए, रब्बे काबा की कसम है उस घर के अंदर अल्लाह थलल्ले तो आएंगे, रहमत वाला फरिश्ता नहीं आएगा। हर शहर के अंदर दाखिल हो घोड़े टांगे उठा के खड़े हैं, पता नहीं भाई क्या दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती, एहसास नहीं, फरिश्ता जमीन पर आता ही नहीं रहमत का। कहां चले गए चन्योट के गयूर मुसलमानों? जब जायरीन से लोग क्या करते थे, हाजियों से उम्रा करने वालों से लोग क्या करते थे, अजी हमें रुमाल टोपी नहीं चाहिए, हुजूर के रोजे पे जाके सलाम कह देना और दुआ कर देना। मुबारक देने वालों से भी गिला करूंगा। आने वाले से पूछता है सुरमा तो लाया होगा, आने वाले से पूछता है टोपी रुमाल तो लाया होगा, आने वाले से पूछता है मिसवाक तस्बीह तो लाया होगा, वहां की निशानी तो लाया है। हाय मेरी बदनसीबी। चन्योट के गयूर मुसलमानों, मैं अपनी बात नहीं करता, तुम्हारी बात करता हूँ। मुझे ईमानदारी से बताओ, बहन हज के लिए गई, भाई उम्रे के लिए गया, बहनों हज के लिए गया, रिश्तेदार पड़ोसियों में से हज उम्रे के लिए गया, जब तुम्हारे से मिलने के लिए आया तुमने कहा हाजी साहब सुरमा लाया, हाजी साहब जाए नमाज लाया। हाय मेरी बदनसीबी, किसी ने हाजी से ये ना पूछा 12 दिन मदीने में 5 नमाजों के बाद रहमत दो आलम के रोज़ा अनवर पे सलाम करके लाया, तो सुरमा कंगा लेके आया कि मदीने से हुजूर की जिंदगी भी लेके आया है। वो कहेगा मियां मैं तो इस मकसद के लिए गया ही कोई नहीं था, मैं तो नमाज के बाद मदीने के बाजारों में दुबई के कंबल तलाश करता था, मेरी जेब में तो इतनी बड़ी फरमाइश थी, लिस्ट थी, यारों ने कहा ये लेके आना, यारों ने कहा ये लेके आना। रब्बे काबा की कसम है चीजों के चक्कर में मैं 40 नमाजें भूल गया। बाज मर्तबा तो सलाम करते करते मुझे फोन आ जाया करता, भैया ये लिया कि नहीं। इस गफलत के अंदर हुजूर के रोजे पर मैं सलाम करना भी भूल जाया करता था। पता था उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, उम्मत के अंदर बीमारी आएगी, ये घुट्टी दर चलती आएगी। जैसे दौरे अरब के अंदर, जाहिलियत के अंदर अरब वाले बच्चियों को अच्छा नहीं समझते थे, यहां कौन से सोने के ताज पहना दिए। मैं पिछले हफ्ते घर के अंदर बयान के बाद दोपहर में खाना खाने लगा, बेवा औरत अम्मा के सर पे हाथ फेरने लग गई, बुढ़ड़ी बहन आ गई। रोटी खाते खाते मैं खा रहा था, वो रोने लग गई। तवज्जो करना, बहन का दर्द लेके जाना। रोके कहने लगी मौली साहब मेरे भाई बड़े चंगे ने, अल्लाह नानू जिंदगी दवे, अल्लाह नानू सलामत रखे, पर एक गल है, होका भरा रोने लग गई। फिर चादर से अपने मुंह को छुपा के ओह करके रोने लग गई। भाई कहने लगा की होया? कि अब्बा दे फोत होने तो बाद 2 साल हो गए, पुराने कदे फेरा नहीं मारिया है। मैंने ताई दर्द लेके बह गया।
ससुराल वाले ताने देते हैं, सस कहती थी ये भरा तेरे सारे कितने चले गए। भरावों ने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुसीबत टल गई। जनाजा बाप का उठने की देर थी। अल्लाह अकबर। बहनों को, 4 बहनों को कमरे में देकर दरवाजा बंद करके कुंडी मार के कहने लगा, आप तो कब्र में सुकून से पड़ गया, मुसीबतें मेरे गले में डाल के चला गया। इन्हें मुसीबतें ना कहे। वो बेटी बाप से कहने लगी, अब्बा अच्छा दुआ करती हूँ। उसे पता था माँ मुसल्ले पे बैठा करती थी, उसे पता था दादी मुसल्ले पे बैठा करती थी। जल्दी से गई, मुसल्ला अपने नन्हे हाथों से घसीट के लाई, बाप की चरपाई के सराहने बिछा लिया और एक हाथ अल्लाह के दरबार में ऊपर करके दूसरा हाथ बाप के सर पे फेर के कहने लगी, अब्बा मेरा अब्बा परेशान है, मसला हल कर दे। अल्लाह अकबर। वो बाप कहने लगा, मैंने बेटी को देखा, रोने जैसा मुंह बनाया, रोई कोई नहीं। फिर रोने जैसा मुंह बना के आंसू निकालने लग गई। मैंने बेटी के आंसुओं के साथ अपना आंसू मिलाया। मेरे घर का दरवाजा बजने लग गया। बेटी की दुआ अरसे मुअल्ला पे पहुंची। जो मेरा काम नहीं करता था वो मेरे दरवाजे पे पहुंच गया। उकबा बिन अबी मुईत कहने लगा, कौन है वो पहाड़ के दामन में ताजा ऊंट ज़िबा हुआ, ओजड़ी उसकी उठाए इसके सर पे डाल दे जो लोगों को कुरान सुना रहा। अबू जाल ने ऐलान किया। उकबा बिन अबी मुईत दौड़ा, ताकतवर आदमी था, पूरी ओजड़ी हुजूर के सर पे ला के डाल दी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला इल्म का पहाड़ है, बड़ा कमजोर साहबी बैठे होते, ये खड़े होते, कद बराबर लगता था। इन्होंने अपने नन्हे हाथों से खींचा, खींचे ना गए। सैयदा खदीजा के घर की तरफ मुंह करके कहने लगे, फातिमा कहाँ चली गई, आके देख ले, ऊंटनी के बोझ की वजह से तेरा बाप दुनिया से जा रहा। अम्मा फातिमा कहती, मेरे कान में आवाज पड़ी, मैं जल्दी से दौड़ी और मैंने देखा मेरा बाप बड़ी बिच बिच के सांस ले रहे हैं। मैंने ओजड़ी तो उतारी कोई ना, मैं अपने अब्बा के पास यूं सर झुका के देखने लग गई। आंखों से आंसू लाल हुई पड़ी थी, चेहरे से लाल मुबारक टपक रही थी, लाब मुबारक निकल रहा था। मैंने चाचा को बुलाया, मैंने कहा चाचा जल्दी अब्बा से ओजड़ी उतार, अगर देखना चाहता है। चचा मसूद ने इधर खींची, इधर से मैंने जोर लगाया, ओजड़ी उतारी। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, बल के बल मिस्कात शरीफ के अंदर दुआ है। कहने लगे, मुझे वो दुआ याद है जो सैयदा फातिमा ज़हरा ने की। अब्बा के हाथ की कलाई को पकड़ा और यूं करके नन्हे हाथों से हुजूर को उठाया, पानी के कुएं के पास ले गई और पानी को यूं यूं उछाल के हुजूर के चेहरे मुबारक को धो रही थी। जब रहमत दो आलम का चेहरा साफ हो गया, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जमादुल सानी का महीना, विलादत का महीना, रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका। पिछला महीना खातून जन्नत की विलादत का महीना था। कहने लगे, मैंने देखा बैतुल्लाह की दीवार के साथ जाके लग गई, अपनी कमर को लगाया, नन्हे हाथों को आसमान की तरफ उठाया और रोके का, अल्लाह जिसने मेरे बाप को रुलाया उसके चेहरे पे कभी हंसी ना आए। बड़ी बड़ी मुशक्कतें उठा कर न रोया, न कभी बददुआ दी। बेटी ने रो के दिखाया, देखा न गया। जल्दी से आए, बेटी के पहलू में बैठ गए। बेटी बता क्या कहती है? कहा, अल्लाह अबू जहल का बेड़ा गर्क कर दे। कहा आमीन। उकबा बिन मुईत से इंतकाम ले ले, आमीन। अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे थे, मैं देख रहा था बेटी की दुआ पे आमीन कह रहे हैं। फिर बेटी का हाथ पकड़ा, फरमाओ मक्के के लोगों, तुम बेटियों को ऐब समझते हो, कमली वाला दुनिया के अंदर आया, बेटियों को इतना मकाम मिल गया। बेटी हाथ उठा के रोकर दिखाती है, अर्श वाला देख के मुस्कुराने लग जाता है।
फिर फरमाया लोगों, बेटियों की कभी बद्दुआ न लेना, बेटियों की कभी हाय न लेना। और तुम्हारी चनियोट में 4 दुकानें, तुम्हारे चनियोट के अंदर 2 प्लाजे, बेटों को दोगे कौन से? तुम्हें सोने के ताज पहना दे। जब अल्लाह ने दोहरा बच्चों का रखा और 1% बेटी का रखा, फिर भी देते हो, देते क्यों नहीं देते? अल्लाह की तकसीम है, तुम्हारी देने में जान क्यों निकलती है? यकीन जानो बेटी को तंग ना करके जाना, वरना कब्र के अंदर खुदा की कसम लेटना मुश्किल हो जाएगा। पता था उम्मत के अंदर मर्ज आएगा। बेटे के पैदा होने पर अल्लाह अकबर अंबाला स्वीट पे जाएगा, मलकों की दुकान पे जाएगा। हाजी तेरा बेटा पैदा हुआ, कि जब तक मुंह मीठा नहीं गिराऊंगा जाके शक्ल नहीं देखूंगा। बेटी की खबर आ गई, अल्लाह अकबर भाई के गले से मिलके रो रहा है और कह रहा है अल्लाह को यही मंजूर था क्या तेरे घर के अंदर मौत मैयत हो गई? क्या तेरे प्लाजे को आग लग गई? रब्बे काबा की कसम पता था बेटियों को नहूसत समझेंगे। हुजरे मुबारक का पर्दा उठा, जल्दी से मिंबर पर आके फरमाया, ओ लोगों, जिसके 4 बेटियां हो, जिसके 3 बेटियां हो, परेशान न होना, मरने की देर है। कयामत के दिल मैदान माशर में सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं बेटियों के बाप को तलाश करता फिरूंगा। जहां मुझे नजर आ गए हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में लेके जाऊंगा। बेटियों के बाप होने के नाते मैं मोहम्मद रो रो के उनकी सिफारिश करूंगा। अल्लाह के दरबार में मगफिरत करवा कर मैं उन्हें अपने हौज़े कौसर पर लाके अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। जब उनका पेट भर जाएगा मैं हाथ में हाथ डाल के जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। अगली बात सुनाऊं, तुम्हारा ईमान ताजा होगा। फरमाया किसी के बेटी पैदा हो गई, 2 साल इंतजार किया, 3 साल इंतजार किया, 4 साल इंतजार किया, बेटी पैदा हो गई। अल्लाह अकबर, यूं सर पर हाथ रख के लेट गया और आंख की एनियों से आंसू निकलने लग गए। अल्लाह अकबर, खिलाऊंगा कहां से, पिलाऊंगा कहां से, 20 लाख का जहेज कहां से लेके आऊंगा? अभी यही सोच रहा होता है, आसमान से एक फरिश्ता बेटी के बाप के सराहने आके खड़ा होता है। बाज जगह आया सर में हाथ फेरता है और बाज जगह आया के कहते हैं फिक्र ना कर, तू बेटी का बाप बन गया, हर मैदान में अल्लाह तेरी मदद करेगा। मेरी माओ बहनों, आज मैं तुम्हारे से इस बात से तौबा कराऊंगा। तुम कहती हो 2 बच्चे बस, कम बच्चे खुशहाल घराना, और अल्लाह अकबर मक्के का दुर्र यतीम कह रहे हैं कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं, नेक बच्चे खुशहाल घराना है। तुम्हारे बारे में कह दिया, शेखुल हदीस का मकाम अपनी जगह, मुफ्ती साहब का मकाम अपनी जगह, मुजाहिद का मकाम अपनी जगह, इल्म के पहाड़ का मकाम अपनी जगह, अहले तसव्वुफ का मकाम अपनी जगह। अल्लाह अकबर, बेटी की माँ को कह दिया, बेटे की माँ को कह दिया, पर मैं जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जब तक 9 महीने बच्चा फलता फूलता रहेगा, उस औरत को मैदाने जिहाद में दुश्मनों पर तलवार चलाने का सवाब मिलता रहेगा। अगर डिलीवरी के वक्त माँ का इंतकाल हो गया, अल्लाह जल्ला शानु कयामत के दिन उसे शहीदों में खड़ा करेगा। जाओ मक्की मदनी सरकार के दरवाजे पर, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिल नबी, कुंडी ना खटखटाना, जोर से आवाज ना देना, बादबो के बैठ जाना। पूछो मौलाना से, पूछो उलमाए किराम से, कुरान बतला रहा है सारी जिंदगी में साहबा ने हुजूर से सिर्फ 14 सवाल किए। जुर्रत नहीं थी साहबा की सवाल करते, इंतजार में हुआ करते कोई बाहर से आएगा सवाल पूछेगा, हमें भी इस्तेफादा, हमें भी फायदा हासिल हो जाएगा। जाओ चलो मक्की मदनी सरकार के दरवाजे पर,
बाद अब दो जानू होके बैठ जाओ। वो पूछे क्या लेने के लिए आया, फिर पूछना मैं चनियोट से आया, मेरा लकड़ी का कारोबार है, मेरा फर्नीचर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, मेरे हाथ की बना हुई चीज पैदार है, 50 साल की गारंटी, आदमी की गारंटी नहीं, मेरे बना हुए बेड सोफे की गारंटी है। पता क्या लेने के लिए आया? मैं आपसे ये पूछने के लिए आया, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई, कमली वाले मेरी जहल शादी कर दो, रहमत वाले नबी मुझे बता दो, अगर मैं बाजार से केले लेके आऊं, अगर बाजार से सेब लेके आऊं, अगर बाजार से मूंगफली रेवड़ी लेके आऊं, मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हूं, इधर से मेरी बेटी दौड़ती आ जाए, इधर से मेरा बेटा दौड़ता आ जाए, बताओ बताओ सरकार ये थैला किसके हाथ में दो? हुजूर ने फरमाया चुप करके बेटी के हाथ में दे देना, बेटी सारा नहीं खाएगी, देख के मुस्कुराएगी, तुझे देख के अर्श वाला भी मुस्कुराने लग जाएगा। बेटे की शादी करने के लिए मेरे अजीजों रिश्ते तलाश करते हो, खानदान तलाश करते हो, बार बार कहते हो अच्छा अच्छी तरह सोच ले, कल को यूं ना कहियो कि अपनी मर्जी से किया, मेरी पसंद नहीं थी। अब्बे ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया, अब्बू ने भी हथियार डाल दिए, अम्मी जान ने भी दुपट्टा पैरों में रख दिया, अच्छा जहां तेरी मर्जी वहां करेंगे। और चनियोट के गयूर मुसलमानों, खुदा तुम्हारे इल्म अमल में बरकत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जब बेटी की जिंदगी का फैसला किया करो, बाप बाप है, बाप दोस्त बन जा, अम्मा 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 सहेली बन जा, जाके सर पे हाथ रख के कह दे चाचे की धी चाचे के बेटे से, मामे के बेटे से, पड़ोसियों में रिश्तेदारों से रिश्ता आया, बेटी बता हाँ करूं या ना करूं। हुजूर ने फरमाया बेटियां गैरतमंद हुआ करती हैं, बेटियां हाँ नहीं किया करती। जब बेटी खामोश हो के आंसू निकाले, समझ लो बेटी बाप की रजा पे राजी हो गई है। जब दुल्हन बनी 50,000 का जोड़ा पहना, 25,000 का मेकअप किया, जब बैठी डोली में रुखसती होने लगी, कुरान का साया अल्लाहु अकबर सर पे है, अपने बाप की तरफ देख के न मेकअप न कपड़ों का ख्याल किया, टस टस आंसू बहाना शुरू कर दिए और कहने लगी अब्बा कुरान का साया तो 10 मिनट के लिए, तेरा साया अब्बा मुझे जनाजे की चरपाई पर भी चाहिए। अब्बा आज के बाद तेरे से रोटी नहीं मांगती, तेरे से ईद त्योहार पे कपड़ा नहीं मांगती, अब्बा जान तू चौखट से रुखसत करके साथ छोड़ है, लेकिन मेरे सर पर कसम उठा रख के कसम उठा, दुआओं का साथ नहीं छोड़ेगा। कभी छोटे भाई के, कभी मंझले भाई के, कभी बड़े भाई के गले से लग के कहती है वीरा स्त्री कौन करके देगा, कपड़े कौन धो के देगा। तुमने उन बहनों का एहसास क्यों नहीं किया जो तुम्हारी जूतियों को भी पालिश करके देती है? अल्लाह अकबर। ओ तुम उन्हें नादिर मोती क्यों नहीं कहते, तुम उन्हें पाँव का जूता क्यों कहते हो? तेरे जूते पालिश किए, तेरे कपड़े धोए, तेरे कपड़े इस्त्री किए, तेरा बिस्तरा बिछाया, तेरा बिस्तरा उठाया, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती। ईद त्योहार शबे बारात में सवैया चूड़ियां मेहंदी जोड़ा नहीं मांगती, बल्कि हफ्ते के अंदर एक मरतबा फूल करके कह दिया कर तेरा हाल क्या है। जब तेरे फूल की गलती मेरे बजेगी, तेरा नंबर मेरे ससुराल वाले देखेंगे, सास कहेगी बहू भाई का फोन आया, इतने में मेरा ससुराल में मान बढ़ जाएगा। मैंने पूछा विरासत में बैल को हिस्सा कैसे दे? कन्हई जी ने अब्बू के फौत होने पर अम्मी अभी इद्दत के अंदर बैठी थी, मेरी माँ गवाह, मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ, मेरी बहनों ने कहा था हमने नहीं लेना, और नहीं नहीं इस तरह विरासत का हक अदा नहीं होता, पूरी विरासत तकसीम कर, हर बैल का हिस्सा उसके हाथ में दे।
पहले उसको उसकी मालिक बना दे, उसकी मिल्कियत के अंदर दे दे। वो चाहे घर लेके जाए, तेरी झोली में डाल के जाए। खुदा के वास्ते मेरे भाई को भाई से तकाजा करते तो देखा, बहनों को, गैरतमंद बहनों को कभी भाई से तकाजा करते ना देखा। हाँ, जब बहन मजबूर हो गई, कपड़े सीते सीते चश्मे 6 नंबर की ऐनक ने काम करना छोड़ दिया, वो लोगों उंगलियों हाथों में छाले पड़ गए। अगर वो अपना हक मांग लेती है तो तुझे सर उठाना नहीं चाहिए, सर झुका देना चाहिए। एक औरत कहने लगी, मौलवी साहब खुदकुशी हलाल है कि हराम है? मैंने कहा बेटी क्या हुआ? फूल पर के लगी, बोला ना बड़े बड़े जिंदगी में मरहले आए, बड़े बड़े दुख उठाए, शोर की जूतियां खाई, ससुर के बुक्के खाए, शोर की लाठियां खाई, इतनी तकलीफ नहीं हुई। परसों अदालत के कटहरे में मेरे भाई ने मुझे बुरके में सामने किया, खड़ा किया और कुरान हाथ में लेके कहा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और मेरी तरफ इशारा किया। जज साहब, किसी ने इसको खड़ा कर दिया जो मेरे बाप की विरासत में हिस्सा मांगती है और कहती है मेरी बहन है। कुरान मेरे हाथ में, इससे हमारा ताल्लुक कोई नहीं। मैंने कहा तेरे ज़हन में तो बद्दुआ ही होगी। कहने लगी नहीं, जैसा भी है तो मेरा वीर। तो मेरे होठ हिलने लग गए, कांपने लग गए। जज कहने लगा पानी पिलाओ। मैंने कहा पानी नहीं मांगती। जिसने कुरान उठा के बैल को बैल कहने से इनकार कर दिया, झोली फैला के कहती अल्लाह इस पर कुरान का अज़ाब ना पड़े। बड़े बड़े होटलों में खाना खाने वालों, कभी महीने में और जहाँ 1.5 किलो गोश्त पकता है 2.5 किलो पका लो। अपने बहनों ही अपने बहन को दावत पे बुला लो। अपने भाइयों को जो बाप के मरने के बाद जदाद की तकसीम के बाद अलहदा अलहदा हो गए, जुमे के दिन एक भाई दावत करे, अगले जुमे एक भाई दावत करे, तीसरे जुमले तीसरा भाई दावत करे। जब बहन भाइयों को बिठाओ, रोटी खाते हुए एक दूसरे के चेहरे देखा करो। बहन कहे तू क्या देख रहा है? कि तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आ रहा है। जब बहन रो के दिखाए, ये ना पूछना क्या देख रही है, उसके आंसू बतलाएंगे भैया तेरे चेहरे में मुझे मेरे बाप का चेहरा नजर आ रहा है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। ये ऐलान आपने चरियोट की मसाजिद में सुने होंगे। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। फलाने फलाने का इंतकाल हो गया, जनाजा तब उठाया जाएगा, जनाजा कब्रिस्तान लाया जाएगा। सुनो हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। अल्लाह ने अगर मिल्कियत अता फरमाई, मकान दुकान अता फरमाई और बेटियों का वारिस बनाया, बेटियों का वारिस बताया, रब्बे काबा की कसम है मरने से पहले खुशी खुशी बेटियों का हिस्सा दे के चले जाओ, वगरना कब्र के अंदर जाने के बाद एक रात भी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। बाप का जनाजा उठते हुए बेटी चरपाई के पाए को पकड़ के घर से बाहर निकल आई और लोगों ने धक्के दे के अंदर किया। बेटी कहने लगी मैं साथ नहीं जाती, मुझे अपने अब्बू से पूछने दो, तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। भाई सर पे हाथ फेरेगा या जूते मारेगा। रब्बे काबा की कसम, बेटियों को लवारिस करके जाए, जन्नत मिल जाए हो नहीं सकता। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। अगर बेटियों को हिस्सा ना दे के गए, अल्लाह फरमाएगा ऐसे जालिम बाप से मैं हिसाब भी नहीं लेता। अल्लाह फरमाएंगे मेरी नजरों से दूर कर दो। वाह इस्लाम तेरे आने पर, वाह मुहम्मदा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के तशरीफ लाने पर, आने पर अल्लाह ने माँ बेटी बहन बहू बीवी को क्या एजाज दिए। सहाबी आए,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में बात करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कर, कमली वाले दाएं बाएं वाले ना सुने। फरमाया नहीं। आपने फरमाया कर, अल्लाह के नबी मस्जिद के दरवाजे पे बैठता हूँ, तल पे मेरा कपड़ा कोई नहीं, गरीब बड़ा सहाबी हूँ, खाने पीने को मेरे पास कुछ नहीं। कमली वाले मेरा सदका करने को बड़ा दिल करता है। कोई गठड़ियां लेके आता है, कोई गट्टू भर के लाता है, कोई तोड़े कंधे पर उठा के लाता है, कोई ऊँट के ऊँट साजो संभाल के साथ देता है। मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। मेरे पास दबड़ी ढेला कोई नहीं, मेरे पास तहमद है तो कुर्ता कोई नहीं। अल्लाह के नबी मेरा भी खिरात करने को, मेरा भी सदका करने को दिल चाहता है। रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया बस यही बात है। जी या रसूलल्लाह, आपने फरमाया घर में बीवी है का जी, का रोटी खाते हो का कभी मिल गई तो खा ली, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। फरमाया जब भी तुझे रोटी मिले, खाने से पहले एक रोटी का टुकड़ा लुकमा बनाकर बीवी के मुंह में डाल दे, सारे मदीने वालों से ज्यादा सदका करने का सवाब मिल जाएगा। यानी जितना जितना इन्होंने सदका किया तुझे बराबर सवाब मिलेगा। और मेरी बच्चियों, तुम भी अकल के ना खुल ले लो। आज मेरे से वादा करो, जो बिल में आई बैठी है, जिनके रिश्ते हो गए, जिनकी शादियों की तारीख रखी गई, जिनकी मंगनियां हो गई, खुदारा 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 अपने बाप की हैसियत को देखकर बर्तन भांडों की फरमाइश करना, फर्नीचर की फरमाइश करना। तेरे मुंह से निकल गया अब्बा मैं सारी मशीनरी लेके जाऊंगी, सारा फर्नीचर लेके जाऊंगी। जब तेरे बाप की जुबान में अंगड़ाई आ गई, तेरी बाप की जुबान ने बल खा लिया और आंखों आंखों में कहा अच्छा, उठ के अपने बाप को देख, सो रहा है कि हिचकियों के साथ रो रहा है। अगर हिचकियों के साथ रोने लग जाए, पैर पकड़ के कहना अब्बा मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी दुआ चाहिए। कभी किसी की बेटी के जहेज पे गिला न करना। 4 कुर्सियां, एक मेज, एक बेड, एक पेटी, कुछ कपड़े, कुछ भांडे को देख के यूं न कहना हमने तो अपनी बच्ची को ये दिया था। जब उसका कदम रुका, कान में आवाज पहुंची, उसने अपने बाप को फूल किया, अब्बा जान खुदारा इतना सामान तो दे देता, घर में इज्जत के साथ ससुराल में सर उठा सकती। ये जुमला बाप के कान में पड़ा। खुदा की कसम, कैंसर के मर्ज में इतना दर्द नहीं होता जितना बेटी के रोने पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर चाहते हो बेटियां ससुराल में इज्जत से रहे, तो विरासत के हुकूक में पूरा पूरा उनको हिस्सा दो। और मेरी बच्चियों, आपसे अर्ज करूंगा, खुदा के वास्ते चादर 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल न करो। कमली वाला तुम्हें इज्जत दे के गया। हमने एक आवाज सुनी, अल्लाह अकबर। कारी साहब, औरत कहती है मर्द के शाना बसाना चलना चाहिए, मर्द का साथ देना चाहिए, उसके कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। तूने शाला बसाना का मतलब ही गलत समझा। तू समझी टूल प्लाजा पे पर्ची काटूंगी, शाला बसाना हो जाएगा। तू समझी पोलियो के कतरे पिलाऊंगी, बस के अंदर में गिलास पीप के पानी के दूंगी, एयर होस्टेज बन जाऊंगी, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठूंगी, म्यूनिसिपल कमेटी में अल्ले थल्ले को देखूंगी, शाला बसाना बन जाएगा। और कुरान इसको शाला बसाना नहीं कहता, कंधे के साथ कंधा जोड़ना नहीं कहता। कुरान किसको शाला बसाना कहता है? फरमाया मर्द की दिहाड़ी ना लगी, खाली हाथ घर आ गया, तुझे कोसने नहीं देने, हाथ पकड़ के लेके आना। कि मेहनत तो तूने पूरी की, उसने नहीं दिया तो तेरा क्या कसूर है? आज नहीं खाया कल खाएंगे, ये शाला बसाना है। बीमार हो जाए सराने बैठ के दुआ कर, अल्लाह तेरे साथ उठाए
तेरे साथ बिठाए, मेरा जनाजा तेरे कंधे पर उठाए। ये शाला बसाना है। शाला बसाना क्या है? अल्लाह अकबर। ईद त्योहार पर कपड़े बनाने की गुंजाइश नहीं। अजी परेशान ना हो, ईद ही तो है, नए कपड़े पहनले तो धुले हुए कपड़ों में गुजर जाएगी। ये शाला बसाना है। ओ लोगो, अल्लाह अकबर। शादी में गई, जठानी के हाथ में 6 चूड़ियां सोने की देखी, अपने हाथ में कांच की चूड़ियां नहीं। घर आई, शोर शर्मिंदा होके बैठ गया, थोड़ी से सर उठाया, कहा जी क्या बात है, मैं हूं ना। आप चूड़ियों को देख के शर्मा गए, मुझे तो तेरा सहारा चाहिए, चूड़ियां नहीं चाहिए। ये शाला बसाना है। आदमी का रोजगार छूट गया, बीवी कहे अल्लाह अकबर, तेरी दुकान छूटी, मेरी दुआ तो नहीं छूटी। अब मैं तेरे लिए दूध पत्ती चाय बनाऊं, अब मैं तुझे गोली खिलाऊं, तू सो जा, मैं तेरे लिए खुदा से रो रो के दुआ करूं। हदीस से पाक में आया, फरमाया मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, अपने मर्द को नौकरी पर, अपने मर्द को मुलाजमत पर, अपने मर्द को दिहाड़ी पर, अपने मर्द को दुकान पे भेजो। पीछे तुमने बर्तन धो ले, मर्द दुकान की तरफ जाए, जल्दी से वुजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात चाश के पढ़ के सजदे में गिर जा। दुकान खोलना तेरे मर्द का काम है और रोना तेरा काम है। तेरी दुकान पर, तेरे मर्द की दुकान पर रिज़्क़ की बारिश कर देना मैं खुदा का काम है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत देखो। मोहसिना इस्लाम है, मलका इस्लाम है, सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर आए, दहलीज की चौखट पार की, उखड़ी उखड़ी तबीयत, मिजाज में कुछ अल्लाह अकबर शाइस्तगी नहीं, सख्त मिजाजी, आंखों से आंसू आ रहे। अम्मा खदीजा ने देखा, पंजाबी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, कलेजे पे हाथ रख के कहा होगा, हाय मैं मर जावा, मैं तो चेहरे पे मुस्कुराहटें देखना चाहती थी, कमली वाले किसने रुला दिया। आज किसी ने पत्थर मारे, नहीं नहीं, आज किसी ने मुजम्मिम कह दिया, नहीं नहीं, आज किसी ने गाली दे दी, नहीं नहीं, आज आपको फिर नमाज पढ़ते हुए किसी ने धक्का दे दिया, नहीं, आज आप पे किसी ने खिड़की खोल के कचरा डाल दिया, नहीं। पर मैं आयशा, ए खदीजा, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, या मोहब्बत ले ले या दुनिया का माल ले ले। सैयदा खदीजा कहने लगी, सोने माँ बाप कुर्बान हो, बताओ तो सही किस वजह से मजाज में सख्ती आई। फरमाया खदीजा, अल्लाह का नबी और दुनिया एक घर में इकट्ठे नहीं हो सकते, तुझे दोनों में से एक से तलाक लेना पड़ेगी, या मेरे से अलहदा हो जा या दुनिया का माल छोड़ दे। पैरों पर हुजूर के हाथ रखा, सरकार बताओ क्या बात है। खदीजा तेरे में घर में आया, 19 ऊंट तेरे दरवाजे पे बंधे हुए, खदीजा इतनी दुनिया का क्या करेगी। यूं नहीं पूछा सुफा के चबूतरे पे भिजवाऊं, यूं नहीं पूछा गोश्त बनवा के महाजरों के घर में दे दूं, यूं नहीं पूछा सिबा करा के पीस करा के महल्ले में बांट दूं। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया खबरदार दूसरा आंसू आग से ना निकले, ऊँटों की रस्सियां खोल के गर्दन पे डाल, मैं ये भी नहीं पूछती कहाँ जाने, उन्हें खुंटे से अलहदा कर दे, मेरे ऊँट जाने या मेरा खुदा जाने। हुजूर फिर सर झुका के रो रहे। हाय नरम लहजे में रोते, अब क्या हुआ। खदीजा अभी भी दुनिया की बू आ रही है, जल्दी से उठी, तकिए के नीचे 40,000 दिरहम पड़े थे, लाके उनके कदमों पे रख दिए और मुंह मोड़ के बैठ गई। मोहब्बत में तेरे से ये भी नहीं पूछूंगी ने कहा इस्तेमाल किया है। फिर आंखों से आंसू। खदीजा कलाइयों के कंगल का क्या बनेगा, उतारे, गले के हार का क्या बनेगा, उतारे, बुदरी छल्ला कोका बाली सब कुछ दे दिया, आंखें बंद है मक्के के दुर्रे यतीम की। सुनो, अम्मा खदीजा ने कहा सरकार एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना। हुजूर ने यूं नबूवत वाली निगाहें उठाई, अम्मा ने अपने कमीज को गले से पकड़ रखा था,
कबली वाले ये पास रखने की इजाजत है कि ये भी दे दूं। नबूवत की आंखों में आंसू आए। अगला जुमला का कबली वाले माल दे दिया। बता जी सब कहाँ काट से काट के अल्लाह के रास्ते में देना है। जब हुजूर ने रो के दिखाया, अम्मा खदीजा कहने लगी, मैं भी रोते रोते कदमों में बैठने लगी। आपने फरमाया, वाह वाह खदीजा, वाह वाह खदीजा, वाह वाह खदीजा, ए खदीजा तूने मेरे कदमों पे माल लुटा दिया। जिब्राइल आसमान से तेरे घर में खुदा का सलाम लेके आ गया। ये शाना बशाना है। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मौलाना फरमा रहे थे हमारा सफीर कोई नहीं। बेशक मौलाना फरमा रहे थे हमारी कोई प्रॉपर सफीर कोई नहीं। मुखय्यर हज़रात दे के चले जाते हैं। और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, जब भी दिया करो ये दे दिया नेकी है, साथ लेके जाना, उस नेकी को जतलाना मत। दिल में कहना अल्लाह कबूल फरमा ले। तुम्हें पता ही नहीं तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भाई खदीजा के मकान में आए, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए खदीजा मैं क्या करूं, अब अल्लाह के रसूल है, जो आर्डर होगा पूरा करूंगा। आज फरमाया रिश्तेदारों को दावत दे दे। ननिहाल में जाके कुरान सुना। ए खदीजा मैं क्या करूं, कि सांस जरा अपना हल्का करो, यहाँ बैठ जाओ, आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। एक बर्तन में बकरी के बोक का गोश्त लिया, उसके पीस करके चूल्हे पे चढ़ा दिया। जो जल्दी जल्दी पीस के आटा गूंद दिया, रोटियां तैयार, सालन तैयार हो गया। अगर मिजाज में सख्ती ना पाए जरा उठिए, जाओ जाके रे को दावत दे के आओ। यूं ना कहना कुरान सुनाना, यूं कहना खदीजा ने खाना पकाया, मेरे घर में दावत है। कबली वाले जब तेरे मेहमान आके बैठेंगे, कौन? खुदा का कुरान पढ़ने वाले। कौन मेहमान? मदारी से दीनिया के तालीबी इल्म। कौन मेहमान? रातों को सर्दी में सबील पे सोने वाले। कौन मेहमान? जो रात को सोते सोते इनके ऊपर से रजाई खिसक जाए। तेरे मेरे घर में तेरा बच्चा सोए, रजाई खिसकेगी, माँ गर्म बिस्तर से उठ के माथे पे पोसा दे के रजाई डालेगी। आए मेरे बुढ़े को सर्दी ना लग जाए। वाह अल्लाह तेरी शान। नबी का मेहमान इतना सा, जब गद्दा गदली बिछा के जमीन पे सोता है, रात को टांग मारी, रजाई इधर चली गई। अल्लाह फरमाते फरिश्ता जल्दी चला जा, इसकी माँ कोई नहीं रजाई दे। इलाही मैं क्या करूं? फरमाया जल्दी जा, अपने परों में जाके छुपा, मेरे नबी के मेहमान को सर्दी ना लग जाए। सबसे पहली दावत कुरान वालों की। मुझे नहीं पता ननिहाल में कितनों ने कलमा पढ़ा, लेकिन सबसे पहली दावत का क्रेडिट सैयदा खदीजातुल कुबरा को मिला। चलिए उठ के गयूर मुसलमानों, तो 500 2000 दो, मदरसे की रसीदें कटाओ, खाना दो, बेशक अब्बा अब्बा के मरने पर। अल्लाह अकबर, जितने दस्तरखान तेरे घर में नबी के मेहमानों में लगते हैं, इन दस्तरखानों की निस्बत सैयदा खदीजातुल कुबरा के दस्तरखान से हो जाती है। ताउर करते रहोगे ना इंशाअल्लाह। अभी आज से 15 दिन पहले मैं शेख उमर मुजफ्फरगढ़ के इलाके में गया। इदारे के मोहतमीम साहब कहने लगे हजरत दुआ करते जाओ। मैं मदरसे के अंदर जाके बैठा, कोई मतबख नहीं, कोई बावर्ची नहीं, कोई आटा गूंदने रोटी पकाने वाली मशीन कोई नहीं। बावजूद बैठा हूं, मैं चरपाई पे बैठा, मैंने यूं मुंह मोड़ा, मदरसे के मेल गेट के पीछे लकड़ी का चूल्हा, उसमें लकड़ियां भी कोई नहीं, गन्ने का भूसा। तालिब इल्म ने यूं करके फूंक मारी, सारे जर्रात उसके कपड़ों पे आंखों पे गिरे, और यूं करके उसने आंखों को मला। मैंने कहा मुफ्ती साहब इसे अल्लाह देख रहा है। एक बच्चे ने यूं करके नन्हे हाथों में बड़ी सारी रोटी, मैं हैरान हो गया, मेरे कैसे किसने सिखाई, हंस के दिखा दिया। फिर एक मुजाहिद ने रोटी पकड़ के यूं करके डाली और यूं हाथ पीछे किया। मैंने कहा की होया? क्या सड़ गया? मैंने कहा मौली साहब गवाह हो जा, कयामत के दिन अल्लाह तेरी मेरी नेकियां देखेगा, और इस नन्हे मुजाहिद के हाथ में छाला देखेगा और कहेगा माँ बाप से दूर रहकर मेरा कुरान पढ़ने के लिए रोटी पकाते हुए तेरे हाथ में छाला पड़ा था। आज उस छाले के बरकत से मैंने तेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया।
पूरे मुल्क के अंदर कोरोना आया और लोगों मदारिस का दिवालिया निकल गया। बड़े बड़े मुफ्तियां लेकर मुहतमिम परेशान हो गए। तेरा पैसा फकीरों को गया, तेरे रासल के थैले गरीबों को गए, तेरे रासल के थैले बेवाओं को गए। हाय कुरान वालों के लिए, नबी के मेहमानों के लिए किसी ने ना सोचा अगर आप कुरान दो मैं सर पे रखूंगा। ऐसे ऐसे मदारिस दिखाऊंगा 8-8 महीने से असातिज़ा को 6-6 महीने से तनख्वाह न मिली। मैं ऐसे ऐसे मदारिस दिखाऊंगा जब कभी दाल नहीं पकती थी, कोरोना आया आज तक उनके दस्तरखान पे गोश्त नहीं आया है। चन्योट वालों अपनी कमाई को कुरान वालों के लिए लगा दो, अल्लाह नस्लों में दील पैदा करेगा, अल्लाह नस्लों में दील जिंदा करेगा। आज नया मशूरा दे के जाऊंगा, आज नया वजीफा दे के जाऊंगा। चन्योट के गयूर मुसलमानों सुबह करो, चन्योट के बाजार में चले जाना, जब बेहतरीन सोफा बनवाते हो वह बेहतरीन सा मनी बॉक्स बनवाना, गल्ला बनवाना, बेहतरीन सी पॉलिश करवाना, एक चिप एक उसके ऊपर एक पतरी उस पर लिखवाना। ये नबी के मेहमानों के लिए अपने घर के अंदर ला के रख देना। बेटे से कह देना, बेटी से कह देना, मुलाजिम से कह देना, माँ बाप बहन भाइयों से कह देना, रोजाना जितनी तौफीक हो नबी के मेहमानों के लिए इस गल्ले में डाल दो। महीने के बाद जहां तेरा दिल मुतमईन हो, जहां तेरा दिल ठुके, सारे पैसे निकाल ले। रब्बे काबा की कसम नबी के मेहमानों के लिए जमा करा के आ जा। तेरे वापिस आने की देर है, गुंबद खजरा वाले का सलाम तेरे दरवाजे पे पहले आ जाएगा। अभी 3 दिन के बाद जुमातुल मुबारक आएगा। एक नई नेकी का तरीका बतला के जाऊं, मैं भी बचूं, मेरी बीवी भी बचे, मेरे रिश्तेदार भी बचे। नेकी का तरीका बतला के जाऊं। और मेरे अजीजों जब जुमातुल मुबारक के दिन जुमा पढ़ने आते हो, तुम 50 रुपए दो तुम्हारी मर्जी, तुम 20 रुपए दो तुम्हारी मर्जी, तुम 100 रुपए दो तुम्हारी मर्जी। तुम जितने पैसे मस्जिद के गल्ले में डाला करो उतने पैसों पर 50-10 का नोट हो। बीवी का हाथ भी लगवा के ला, अम्मा का हाथ भी लगवा के ला, बेटा बेटी का हाथ भी लगवा के ला, दूध पीती वाकर में मुन्नी का हाथ भी लगवा के ला, बेटा मुलाजिम में मोटरसाइकिल पे लाया उसका हाथ भी लगवा। क्या सरकारे मदीना रूहो कल्बो सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं सुना जिन हाथों से अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गया। मक्के के दुर्रे यतीम ने कह दिया उन हाथों पे अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला, पक्की नियत के साथ बच्चों को पढ़ाओगे कुरान पाक। और अगर मेरे औलाद कोई नहीं, अल्लाह ना करे, जिन्होंने औलाद मांगी मिली कोई नहीं है, नसीब है उसकी मर्जी। कारी उस्मान साहब के पास आ जाओ, सेक्रेटरी साहब के पास आ जाओ, हजरत जी के पास आ जाओ। मौलाना कोई ऐसा मदरसा बताओ जहां कुरान पढ़ने वाला उसका वारिस कोई ना हो, अम्मा अब्बा कोई ना हो। ओ बाबू 1000 2000 15,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके मदरसे में दिया कि अल्लाह वालों उस तालिब इल्म की रोटी का खर्चा जिसको अम्मी अम्मी कहने के लिए जिसकी जुबान तरस गई, अब्बू कहने के लिए जिसकी उम्मीदें सारी मट्टी में दफन हो गई, उस तालिब इल्म के रोटी पानी का खर्चा खुदा की कसम खाना वो खाएगा महल अल्लाह में जन्नत में, महल अल्लाह जन्नत में तेरे बनाएगा। रोटी वो खाएगा, रिज़्क़ की तंगी अल्लाह तेरी दूर फरमाएगा। करोगे कोशिश? कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह ताला? हर महीने 100 2 50 इतनी करोगे इंशाअल्लाह कोशिश। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए।